Good afternoon everyone. Today we will discuss the rest part of chordata and it is जो हमने लास्ट इसका क्लासिफिकेशन देखा था chordata का. chordata की कितनी क्लासेस होती है? सुपर क्लास पाइसेस, ठीक है. देन tetrapoda. We had completed Pisces. We had completed टेट्रापोडा के अंदर हमने एम्फीबिया we had completed. First class is amphibia. Second is reptilia. And third one is aves. And fourth class is mammalia. So these are the four classes in which we had completed amphibia, we had completed reptilia. Now we will discuss aves and mammalia. See, first class is aves. Aves means birds. क्या होते हैं? Birds. They can. Akshat, you have to on your video also. On your cameras. Aves means birds. तो सबसे पहले जब हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे एव्स का, तो आपको पता है हम बेसिक कैरेक्टर्स वो तो आई थिंक अब आप लोगों को याद हो गए होंगे, है ना. कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले तो देखो इसका हैबिटेट लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम इसके बेसिक कैरेक्टर लिखेंगे. तो हैबिटेट के अंदर बर्ड्स ग्रेट डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है. टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक बर्ड्स भी होते हैं. देन बेसिक कैरेक्टर स्टार्ट करो. सबसे पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है? ऑर्गन सिस्टम. वेरी गुड. ऑर्गन सिस्टम लेवल का. ये मेरा करवाने का मकसद ये नहीं कि आप लोगों को बोर करूँ, आप लोगों को याद हो गए ये सारे, ठीक है. थर्ड क्या लेंगे? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद सिमेट्री. तो कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होगी इनके अंदर? बाइलेटरल सिमेट्रिकल. देन सीलोम. तो दे आर सिलोमेट. सिलोमेट होते हैं ये. सिलोमेट है तो अपने आप ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो गए. और आपको अब नोटोकॉर्ड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स के अंदर ही पढ़ रहे, तो नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होगी. क्या लिखेंगे नोटोकॉर्ड के लिए हम? पर्टिकुलर पॉइंट कि वर्टिबल कॉलम. क्या पढ़ रहे हैं हम? कॉर्डेटा के अंदर वर्टिब्रेटा पढ़ रहे. वर्टिब्रल कॉलम is present throughout life. पूरी लाइफ के अंदर वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होगी. देन अब मेन इसके स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं कि ये स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है. सबसे पहला कैरेक्टर इसका स्पेशल कैरेक्टर के अंदर बॉडी जो है वो कवर्ड किससे होती है? एक्सोस्केलेटन जो है इनका वो क्या होते हैं? बर्ड्स पे क्या होते हैं अक्षर? बर्ड्स का बॉडी किससे कवर्ड होता है? मैम फेदर्स. So exoskeleton is made up of feathers. बहुत ही छोटे छोटे feathers होते हैं. और अब इनका feathers का फंक्शन क्या है? To maintain body temperature. बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है. किस तरीके से? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसुलेशन. आपने देखा होगा ना बर्ड्स जब
ऐसे भीग के आता है पानी से तो उसके पंख ऐसे फूल जाते हैं, एकदम गोल मटोल सा बन जाता है, वो बॉल की तरह बनता है ना। तो बिल्कुल वो क्या है, उसको जब ठंड लगती है बॉडी उसकी क्या हो जाती है, उसको बहुत कूल टेम्परेचर के अंदर आ जाती है। तो वो क्या करते हैं, फीडर्स जो होते हैं वो एयर को अपने अंदर भर लेते हैं, इन्वॉल्व हो जाती है एयर्स। अब वो एयर धीरे धीरे, अब जैसे ये मेरा हैंड है, ये ऊपर हैंड है, इसके बीच में मैंने एयर भर ली, अब एयर को बाहर वाला एनवायरनमेंट टच नहीं कर रहा तो उसका टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा बॉडी का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है। हम लोग सर्दियों के अंदर क्या ओढ़ते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, क्यों ओढ़ते हैं, इंसुलेशन करने के लिए, कि उनके और हमारी बॉडी के बीच में एक एयर की लेयर बन जाती है, और जितनी एयर की लेयर बनाओगे उतनी ही आपको ठंड कम लगेगी। आप बजाय एक भारी भरकम रजाई ओढ़ने के, क्विल्ट ओढ़ने की बजाय आप 3-4 पतली चादर भी, टॉप शीट्स भी डालोगे एक के ऊपर एक, तो उसमें देखो इतनी सारी एयर की लेयर बन जाएगी, उसमें उल्टा कम ठंड लगती है। तो बेसिकली इसे हम बोलते हैं इंसुलेशन। दूसरा, इनके नोस्ट्रिल्स वगैरह होते हैं तो आपने देखा होगा बीक प्रेजेंट होती है ना, बीक प्रेजेंट होती है, प्लस पीछे टेल भी होती है, और सेंटर के अंदर क्या होती है, बीक प्लस सेंटर के अंदर इसका है ट्रंक। बीक किस पे प्रेजेंट है, हेड पर, तो हेड, ट्रंक एंड टेल। बॉडी किसके अंदर डिफरेंशिएट होती है, इन तीन के अंदर। बीक तो हेड के साथ आ गया इसलिए, अदरवाइज बीक इसका पॉइंट नहीं है। ये बर्ड है, ये इसकी बीक है, यहाँ पे इसके नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। देन 4 लिम्स जो है आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। किस में मॉडिफाइड होते हैं, विंग्स के अंदर। ये इसके 4 लिम्ब, ये बर्ड है। तो आगे वाले ये जो 4 लिम्स है, 4 हैंड बोलते हैं हम इसको, ये विंग्स के अंदर मॉडिफाइड हो जाते हैं। देन हाइंड लिम्ब, हाइंड लिम्ब के लिए क्या होमवर्क दिया था मैंने, नंबर में 2 होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट। कितनी फ्रिंजेस होती है, फिंगर्स कितनी होती है इनके हाइंड लिम्स के अंदर, होमवर्क दिया था मैंने ये 3 ही होती है मैम, 2 आगे और 1 पीछे, बस के 4 के 5 बताएं। हम कंगारू में 3 होते हैं। किस में, कंगारू। हम पढ़ क्या रहे हैं मैम, ऑस्ट्रिच में भी 3 होते हैं। ऑस्ट्रिच में भी 3 होती है, श्योर हो। यस मैम, दिखने में कैसे लग रहा है। 4 भी देखो, ये अगर हम इसके इसकी हाइंड लिम्ब की बात करते हैं तो ये इस तरीके से एक बैक साइड में प्रेजेंट होती है। 4 और ये बैक साइड, ये इसके नेल्स, और ये स्केल्स, इस तरीके से स्केल्स बने हुए रहते हैं। सो 4 होती है नंबर के अंदर। क्या
5 हो गई क्या फिर से? अच्छा, यस मैम। 4 देर आर 4 नंबर, 4 होती है, ठीक है। तो ये इसके जनरल कैरेक्टर्स हैं आपके एव्स के. वी डोंट हैव टू स्टडी द क्लासेस ऑफ एव बिकॉज इन कॉर्डेटा इट इज़ ऑलमोस्ट वेरी ब्रॉड क्लासिफिकेशन. जो पुराना सिलेबस था हमारा आरबीएसई का, उसके अंदर डेफिनेटली क्लासेस को इंट्रोड्यूस ज़रूर करवाया गया था, लेकिन एनसीईआरटी इसको फॉलो नहीं करता. सो मेन फीचर्स है. एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका ये है कि इसका जो स्टडी होता है, स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी. स्पेलिंग गलत लिख दी. ऑर्निथोलॉजी. ओके, सो दिस इज अबाउट बर्ड्स. क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम है देख लो, पूछना है तो पूछ सकते हो. और क्विक बोला करो यस या नो. रेप्टाइल्स में कौन से कलर का ब्लड होता है? किसके अंदर? रेप्टाइल्स में रेड कलर का. Reptiles, amphibians, aves and mammals, even Pisces, all have red colored blood. सब में रेड कलर्ड ब्लड ही प्रेजेंट होता है. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर? नो मैम. ठीक है. अक्षर तुम्हें? ओके देन लास्ट है हमारा मैमेलिया. लास्ट क्लास है मैमेलिया. वाइट ज्यादा विजिबल हो रहा था ना. मैम ब्लैक. ब्लैक लूं? सी मैमल्स जो नाम रखा गया है, वाई वी कॉल मैमेलिया, बिकॉज ऑफ मैमरी ग्लैंड्स. क्या है ये मैमरी ग्लैंड्स? मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करती है, मिल्क को प्रोड्यूस करती है. मैम एग्जाम में इनको पॉइंट्स में लिखने का पूछा जाए तो पैराग्राफ में ना लिख के लिखने हैं. बिल्कुल नहीं, पैराग्राफ में नहीं, पॉइंट्स में लिखोगे तो आपके लिए भी इजी है और जो एग्जामिनर है उसके लिए भी इजी रहता है कॉपी चेक करने में ना. पैराग्राफ हिंदी इंग्लिश नहीं चल रहा ना, अपना टू द पॉइंट आंसर करना रहता है साइंस में हमेशा. ठीक है. तो मैमेलिया नाम क्यों रखा गया? मैमरी ग्लैंड्स की वजह से. इनका दूसरा नाम क्या है? मम्मी ग्लैंड्स भी हो सकता है. अगर हम बात करते हैं हमारे जो भी प्राइमेट्स वगैरह हैं उनके अंदर फीमेल के अंदर ही मैमरी ग्लैंड्स एक्टिव होती है, मेल के अंदर इनएक्टिव होती है. लेकिन जो यूथीरिया वगैरह है उनके अंदर, मेल के अंदर भी ये ग्लैंड्स एक्टिव होती है. जैसे कंगारू होता है ना, तो कंगारू के अंदर क्या रहता है? मदर एंड फादर दोनों बेबी को फीड करा सकते हैं, तो उन दोनों के अंदर ये मैमरी ग्लैंड जो है ये एक्टिव होती है. नाउ अब मैं बेसिक कैरेक्टर वापस नहीं बोलूँगी आपको. बेसिक कैरेक्टर अब आप मुझे बताओगे कहाँ से स्टार्ट करें. चलो पहले तो मैं हैबिटेट बता देती हूँ. हैबिटेट क्या है? क्या है हैबिटेट? कहाँ कहाँ मिलते हैं मैमल्स? मैम टेरेस्ट्रियल. हर जगह देखने को मिलेंगे आपको. एवरीवेयर का आप दिमाग को स्पेस में मत लगा लेना. चलिए अब इसके बाद मुझे कैरेक्टर्स बताएं. क्या लिखूं मैं?
सिमेट्री। क्या? सिमेट्री। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? बायलैटरल। वेरी गुड। देन अंकित सेड सिमेट्री। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बायलैटरल कहाँ है? ऑर्गन सिस्टम। सॉरी, ऑर्गन सिस्टम लेवल। मैम वो सिमेट्री दिमाग में रह गई। हाँ, सिमेट्री। बायलैटरल। यस, बायलैटरल सिमेट्री। ओके, फिर क्या लिखना है? कोइलम। कोइलम। अंकित अभी तक सही बोलना नहीं सीखा है। सिलोम। सिलोम। पहले सिलोम, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट। ठीक है, दीज आर सिलोमेट। यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों का? यस मैम। अब आप अपने आप लिख सकते हो। अब बात आती है इनके स्पेशल कैरेक्टर की। तो स्पेशल कैरेक्टर में पहला तो यही आ जाएगा, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है। दूसरा एक्सोस्केलेटन। क्या? लिम्स। लिम्स यानी हाथ पांव। लिम्स यानी होता है हाथ पांव। एक्सोस्केलेटन, मैमल्स की बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? तो हेयर। हेयर का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। जो उनके फीदर प्रोटेक्ट भी करते थे, प्लस जो उनके फीदर करते थे इंसुलेशन। तो मेन तो इंसुलेशन ही होता है, प्रोटेक्शन तो अब चलो है बाहर, तो वो प्रोटेक्ट तो करेंगे स्किन वगैरह को। देन बॉडी डिवाइड किस में होती है? हेड प्लस नेक प्लस ट्रंक। टेल, कॉर्डल टेल। टेल जो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है। टेल इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज। ओके। फिर और रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। बर्ड्स में मैं रिप्रोडक्शन तो भूल ही गई। उसके अंदर रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एव्स के अंदर भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होते हैं, बट वो जो एग ले जो होते हैं ओविपेरस टाइप के एनिमल्स होते हैं। ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट है। एंड विविपेरस होते ये, मतलब डायरेक्ट यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया है मैमेलिया का जनरल इंट्रोडक्शन। देख लो आप लोग, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है अक्षत, आपको आ गया? ओके, वेरी गुड। सो वी हैड कंप्लीटेड, हमने देखो 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपके यूटीज आने वाले। सो कौन कौन से चैप्टर दिए थे मैंने आपको? मैम सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, सेकंड और थर्ड का हम रिवीजन करते हैं। ठीक है। और कब एग्जाम कब है? 27 के आसपास में। फाइन। फिजिक्स से पहले ही। फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट रिवीजन। मैं फर्स्ट भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, सेकंड और मैम इसका टेस्ट कब लोगे? किसका?
सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर का। एक बार यूटी दे दो, फिर उसके बाद में टेस्ट ले लूंगी। मैम एग्जाम का मैम ब्लूप्रिंट कैसा आएगा, मतलब टिक द करेक्ट ऑप्शन आएंगे ये लॉन्ग आंसर आएंगे? नहीं 5 MCQs दूंगी आपको, 10 मार्क्स का तो यूटी है और 5 ही शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। मैम क्वेश्चन के एग्जांपल दे सकते हो क्या आप, एक दो क्वेश्चन जैसे कि? यस, एक्सोस्केलेटन ऑफ मैमेलिया इज हेयर फीदर्स, ऑप्शन ए हेयर, बी फीदर्स, सी स्किन। मैम बट फोर्थ चैप्टर तो आ ही नहीं रहा। क्या? मैं आपको क्वेश्चन का अच्छा, एग्जाम्पल पूछा है ना, चैप्टर का थोड़ा पूछा है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू के क्या एग्जाम्पल दूं मैं? अभी एग्जाम तो दो, ब्लूप्रिंट की कहाँ जरूरत आ गई, जब चैप्टर के अंदर आपको 1 to 1 लाइन अगर पता है तो ब्लूप्रिंट की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ब्लूप्रिंट अगर आप रखते हो मतलब आप अपने आप करने में भी एबल नहीं हो, ठीक है ना। तो हम रिवीजन करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड का। ओके, बाय बाय। बाय मैम।